हेलो क्लास 12th, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप यू ऑल आर फाइन। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12th का चैप्टर नंबर 4, दैट इज़ टाटा फाइल हैंडलिंग। ये क्लास 12th का सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि इस चैप्टर से आपको 5 नंबर का क्वेश्चन डेफिनेटली मिलेगा, प्लस 3 नंबर के क्वेश्चंस भी आपको मिलते हैं। TXT फाइल, CSV और बाइनरी, ये 3 जो फाइल्स हैं ना, ये हमारी क्लास 12th की सबसे इम्पॉर्टेंट फाइल है और आपको ये चैप्टर आना ही चाहिए, तभी आपके मार्क्स गेन होंगे, वरना आपके मार्क्स नहीं आएंगे। क्योंकि इस चैप्टर से आपको कम से कम भी 8 से 9 नंबर के क्वेश्चंस आएंगे। बेशक वो MCQ लगा लो, आप 3 नंबर के क्वेश्चन लगा लो, या फिर 5 नंबर के। 5 नंबर का तो आपको एक डेफिनेटली आएगा, वो आपको इसी चैप्टर का आएगा। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग इस चैप्टर के फर्स्ट पार्ट को स्टार्ट करने जा रहे हैं। मैं फर्स्ट पार्ट इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस देखी होंगी तो मैंने आपको बताया था कि हम लोग इस चैप्टर को 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे: टेक्स्ट फाइल, बाइनरी फाइल एंड CSV फाइल। आज हम लोग टेक्स्ट फाइल को स्टार्ट करेंगे। ये स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन है इस पूरे चैप्टर की। फिर उसके बाद मैं टेक्स्ट फाइल को स्टार्ट करूँगा। देन हम लोग नेक्स्ट जो वीडियो आएगी वो मैं डायरेक्ट बाइनरी फाइल से स्टार्ट करूँगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं ये वाली इंट्रोडक्शन को वापस नहीं दूंगा। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमारे पास आता है मेमोरी। इट ओनली सेव और प्रोग्राम फॉर्म बट नॉट द आउटपुट। मतलब ये प्रोग्राम के अंदर हम जो भी चेंजेस करते हैं ना, उस चीज़ को सेव करेगी, बट प्रोग्राम के आउटपुट को सेव ये नहीं करती। वो आपको जब आगे हम टेक्स्ट फाइल और वो पढ़ेंगे, मैं उस टाइम आपको ये प्रैक्टिकली करके तो अभी फ़िलहाल दिखाना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि इस टाइम सबकी वेकेशन चल रही है एंड मुझे भी खुद कहीं जाना है। तो आगे की वीडियोस में भी लेट हो सकती है कि मैं हफ्ते में सिर्फ एक ही वीडियो डाल पाऊँ। ऐसे तो मैं हफ्ते में 2 वीडियोस डाल ही देता हूँ, पर आगे में मैं भी एक वीडियो डालूँ। तो वो चलो वो बात की बात है, फ़िलहाल हम यहाँ पे कंसिडरेट करते हैं। फिर हमारे पास आता है स्टोरेज। स्टोरेज क्या है? इट इज़ परमानेंट। इफ़ यू डू एनी प्रोग्राम इन फाइल देन इट स्टोर्स इट फॉर परमानेंटली। मतलब फाइल के अंदर हम लोग कोई भी चेंजेस करेंगे ना, ये स्टोरेज उसको परमानेंटली सेव कर देगा फाइल के अंदर। फिर हमारे पास यहाँ पे 2 न्यू टर्म्स आती है, दैट इज़ इनपुट एंड आउटपुट। ये दोनों पुरानी इनपुट आउटपुट टर्म से बिल्कुल डिफरेंट है। यहाँ पे जो नया इनपुट है, इसका मतलब होता है टेक वैल्यूज़ फ्रॉम फाइल। मतलब ये फाइल के अंदर से वैल्यू को उठाएगी उस पर्टिकुलर फाइल से जो भी हमने खोली होगी रीड मोड में। फिर उसके बाद ये आउटपुट क्या करता है? इट गोज़ टू फाइल डायरेक्टली एंड सेव। मतलब आउटपुट हम सपोज मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। हमने कोई फाइल को ओपन किया, ठीक है, हमने फाइल को डायरेक्ट वहाँ से इंपोर्ट करवाया। ये आगे मैं आपको बताऊँगा इंपोर्ट कैसे करवाया। डायरेक्ट हमने फाइल को वहाँ से इंपोर्ट करवा लिया। फिर उसके बाद हमने फाइल्स के अंदर जो भी हमने चेंजेस करे वो करके उसको हमने f.close कर दिया, जो कि आगे आपको मैं बताऊँगा। हमने फाइल को क्लोज़ कर दिया। तो जब हमने फाइल को क्लोज़ किया तो वो डायरेक्ट सेव्ड जाके चेंज हो जाएगा स्टोरेज में। वो हमें नहीं दिखेगा चेंजेस, बट वो चेंज सेव हो चुका होगा ऑलरेडी। ठीक है, अब आगे मैं आपको इसके एग्जांपल भी देता हूँ। मुझे सिर्फ 1 सेकंड दो, मैं इसको मिटा लूँ। हाँ जी, तो अब यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट टॉपिक इसका आ गया रिलेटिव पाथ। रिलेटिव पाथ क्या होता है? फ्रॉम वेयर फाइल सेव्ड इन आवर कंप्यूटर एंड वी रन प्रोग्राम। मतलब जहाँ से हम लोग फाइल को अपने कंप्यूटर के अंदर सेव करते हैं और उसके बाद हम उसको रन कर देते हैं, उस पूरे पाथ को बोलते हैं हम रिलेटिव पाथ। एब्सोल्यूट पाथ होता है वी हैव टू राइट होल एड्रेस इन फाइल नेम। मतलब हमें फाइल का पूरा एड्रेस लिखना पड़ता है। जैसे ये मैंने एग्जांपल दिया है, f टू ओपन, ये ई हमारे पास पेन ड्राइव के लिए स्टैंड्स होता है, और भी बहुत सारी एग्जांपल्स होती हैं। फिर हमने कोलन लगाया, बैकस्लैश पाइथन आ गई जो हमारी लैंग्वेज चल रही है, फिर बैकस्लैश रैम, फिर बैकस्लैश फाइल first.txt। ये first.txt फाइल का नाम है, और कॉमा करके रीड। यूजुअली हम लोग फाइल को जो ओपन एंड क्लोज करते हैं वो हम लोग डायरेक्ट मेथड से करते हैं। हम एब्सोल्यूट पाथ का इस्तेमाल नहीं करते, हम रिलेटिव पाथ का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इसके अंदर एड्रेस ऑलरेडी सेव होता है। तो हमें ये चीज़ें लिखने की ज़रूरत नहीं, हम सिर्फ इतना पोर्शन लिखेंगे, हमारा सेव हो जाएगा, हमारा फाइल ओपन हो जाएगी। अब पहली हमारे पास इसके अंदर आती है TXT फाइल। TXT फाइल से पहले हमारे पास 3 टाइप की फाइल होती है। फर्स्ट हमारे पास आ गई TXT फाइल, जिसको हम लोग कोई भी फाइल का नाम .txt से लिखते हैं। दूसरी हमारे पास आती है DAT फाइल, बाइनरी फाइल। बाइनरी फाइल को हम DAT से लिखते हैं, ये भी .dat। यहाँ पे आगे आप जो मर्जी लिख लो, वो आपकी अपनी चॉइस है, या फिर जो आपको क्वेश्चन पेपर में दिया होगा। फिर इसके बाद थर्ड हमारे पास आता है CSV फाइल। CSV फाइल का भी सेम फॉर्मेट है, .csv। ये तीनों स्मॉल में आएगा, CSV, ये भी स्मॉल, ये भी स्मॉल।
टेक्स्ट फाइल हम लोग जनरली पैराग्राफ्स के लिए ही चलते हैं, बट जो बाइनरी एंड CSV फाइल है इसको हम लोग रिकॉर्ड्स की फॉर्म में यूज़ करते हैं। आगे जब क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे या फिर जब आप आगे अपने पेपर्स में देखोगे तब आपको और अच्छे से पता लगेगा। वैसे मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगा हर फाइल के एंड में। अभी जैसे हमने TXT फाइल स्टार्ट कर रहे हैं, पूरी फाइल कराएंगे, फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चंस। ठीक है, अब पहले हमने स्टार्ट किया TXT फाइल को। TXT फाइल में पहले तो आगे फाइल मोड्स होते हैं कि हमें फाइल को किस पर्पस के लिए ओपन करना है, रीड के लिए, राइट के लिए, या फिर अपेंड के लिए, या R+, वो मैं आपको बताता हूँ। पहला मोड हमारे पास होता है रीड। एक चीज़ आप याद रखना, टेक्स्ट फाइल और CSV फाइल में रीड, राइट, अपेंड, R+ ये सेम रहेंगे। बाइनरी फाइल में सिर्फ इनके आगे B लग जाएगा, जैसे R है तो RB ये हो जाएगा। ठीक है, तो पहले हम टेक्स्ट फाइल की बात कर रहे हैं। टेक्स्ट फाइल में क्या है हमारे पास, क्या है, R हमारे पास होता है रीड ओनली व्हेन फाइल एग्जिस्ट, मतलब ये तभी रीड करेगा जब फाइल उसके अंदर ऑलरेडी एग्जिस्ट होगी। दूसरा हमारे पास आता है राइट क्या करता है, इफ फाइल इज नॉट क्रिएटेड देन इट क्रिएट अ फाइल, मतलब अगर तो हमारे पास फाइल क्रिएट हुई तो वेल एंड गुड, बट अगर नहीं क्रिएट हुई तो ये राइट उसको क्रिएट कर देगा। तीसरा हमारे पास आता है अपेंड पुराने चेंजेस को भी रखता है और न्यू चेंजेस को राइट कर देता है उसके अंदर। R+ रीड एंड राइट बट व्हेन फाइल एग्जिस्ट। R+ का अगेन सेम ही काम है, बट ये रीड और राइट दोनों फॉर्म में चलता है, पर तब चलता है जब फाइल एग्जिस्ट हो। W+ रीड एंड राइट बट इफ फाइल इज नॉट देन क्रिएट, मतलब सेम ही है, बस रीड एंड राइट का फ़र्क है। और हाँ, एक इंपॉर्टेंट चीज़, जो राइट मोड है ना, वो अगर आपने आपकी फाइल के अंदर कुछ लिखा होगा पहले से, तो ये उस पर ओवर राइट कर देगा, मतलब उस चीज़ को हटा के नया उसके ऊपर लिख देगा। ओवर राइट का मतलब आप समझ ही रहे हो, ओवर राइट कर देगा। बट अपेंड ओवर राइट नहीं करता, उसके आगे चलता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है अब हमारे पास। ईच लाइन ऑफ द टेक्स्ट फाइल एंड्स विद स्पेशल कैरेक्टर कॉल्ड एंड ऑफ लाइन, दैट इज \n। अगर तो आपको क्वेश्चन के अंदर बोला हो कि आपने लास्ट कैरेक्टर को चेक करना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको कैरेक्टर, वर्ड और लाइन में डिफरेंस आना चाहिए। कैरेक्टर होता है जो A B C, A इंडिविजुअल कैरेक्टर है, B इंडिविजुअल। वर्ड हो गया माई, नेम, ये पूरा नेम पूरा वर्ड है। इस चीज में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये जो करता है, ये कैरेक्टर वाइज आपकी जो TXT फाइल है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोई फाइल है f = my, आपने चेक करना है कि इसका लास्ट कैरेक्टर क्या है, लास्ट कैरेक्टर y है या नहीं है, तो आप सीधे लिखोगे इफ f का -1 = y। ठीक है, अब आपको क्या लगता है कि ये ट्रू देगा फॉल्स देगा? मोस्ट ऑफ द बच्चों को ये लगेगा कि ये ट्रू देगा, और वो लोग सही भी है। ये कैरेक्टर वाइज और वर्ड वाइज ये ट्रू देगा। बट अगर आपके पास एक पूरी लाइन है, लाइक माई नेम, ये आपकी पूरी लाइन आ गई, ठीक है, तो अब बोला होगा कि लास्ट कैरेक्टर चेक करो ई है कि नहीं, तो आप सेम इफ f का 1 = y की जगह आ जाएगा हमारे पास e। ठीक है, y की जगह हमारे पास आ गया e। क्या वो e है? नहीं, ये फॉल्स आएगा, क्योंकि TXT फाइल के अंदर जब भी हम लोग लाइन के लिए पूरा चलते हैं ना, तो उस टाइम हमारा जो लास्ट वाला कैरेक्टर होता है, मतलब पूरी लाइन में जो लास्ट के लिए कैरेक्टर होता है वो \n होता है। तो उससे जब भी हम लोग चेक करेंगे तो हम उससे एक स्टेप पीछे वाला चेक करेंगे। मतलब अगर हम यहाँ पे -2 लिखे तो वो हमारे पास e है, इसके बाद यहाँ पे \n आता है। ये आपको वहाँ पे विजिबल नहीं होता, बट ये आता है, सिर्फ TXT फाइल के अंदर है ये। ठीक है, बाइनरी, अभी हम लोग TXT फाइल पढ़ रहे हैं, इसलिए मैंने आपको सिर्फ TXT फाइल का ही बताया। जब बाइनरी CSV में जाएंगे वहाँ पे भी आपको बताऊंगा कि उसके लिए कुछ स्पेशल कैरेक्टर है या नहीं है। वैसे तो नहीं होता उसमें, बट तब भी मैं एक बार चेक भी कर लूँगा तब तक। चलिए, तो अब हमारे पास है टू ओपन फाइल्स। अब हमें फाइल को ओपन कैसे करते हैं? पहला हमारे पास आता है विद ओपन क्लॉ, मतलब नॉर्मली जैसे हम लोग फाइल को ओपन करते हैं, और दूसरा हमारे पास इसमें आता है यूजिंग ऑफ ओपन विद। ये दोनों डिफरेंट हैं, काम दोनों का सेम है, बट इनमें सिर्फ एक डिफरेंस है। जब आप इसको लिखते हो ना, तब आपको फाइल को क्लोज करना मैंडेटरी है। अगर आप नहीं क्लोज करोगे आपकी फाइल क्लोज खुद नहीं होगी। बट जब आप इस क्लॉज का इस्तेमाल करते हो तब आपकी फाइल ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगी। स्टार्टिंग में आपको लिखना है f, कोई भी वेरिएबल दे दिया, = ओपन, ये लिखना है आपने, फिर ब्रैकेट स्टार्ट, स्ट्रिंग के अंदर फाइल नेम जो भी होगा,
स्टूडेंट डॉट टी एक्स टी जो भी, बट डॉट टी एक्स टी आपको लिखना मैंडेटरी है। अगर आप डॉट टी एक्स टी नहीं लिखोगे ना, आपकी फ़ाइल पता नहीं लगेगा कि आपकी फ़ाइल कौन सी ओपन हुई है, आपको खुद ही नहीं पता लगेगा। डॉट टी एक्स टी बाइनरी सी एस पी आपको लिखना है, ठीक है। ये तीनों फाइल्स में सेम ही वे है, इसलिए मैं आपको एक ही बार ये समझाऊंगा अच्छे से। यहाँ पे आप एक बार अच्छे से समझ लो ताकि आगे आपको दिक्कत ना आए। एफ इक्वल्स टू ओपन फाइल नेम डॉट टी एक्स टी, ये आ गया कॉमा, अब फिर से कॉमा स्टॉप, अब फिर से स्ट्रिंग के अंदर मोड। मोड आपका या तो अपने फाइल को राइट में करना है, रीड में करना है, राइट में करना है, अपेंड में करना है, वो आप पे डिपेंड करता है, आपके क्वेश्चन पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो अब मैंने जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया है, एफ इक्वल्स टू ओपन स्टूडेंट डॉट टी एक्स टी कॉमा राइट मोड में, ये मैंने इसको राइट मोड में ओपन कर दिया। फिर जी इक्वल्स टू ओपन स्टूडेंट स्कूल डॉट टी एक्स टी, इसको रीड मोड में। अब हम लोग इस फाइल को पूरा रीड करेंगे और इस फाइल के अंदर हम लोग सिर्फ राइट कर सकते हैं, हम इस वाली फाइल में राइट नहीं कर सकते क्योंकि हमने इसको रीड मोड में किया, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं इसका दूसरा टाइप, विद ओपन। यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट लिखते हैं विद ओपन फाइल नेम डॉट टी एक्स टी, ये सेम है, मोड भी सेम है, एज एफ। मतलब ये एफ हमने पहले यहाँ पे लिखा था, बट अब हम इसको यहाँ पे लिख रहे हैं और उसके बाद कोलन आएगा, ये बात याद रखना, कोलन आएगा। विद ओपन फाइल नेम डॉट टी एक्स टी, फिर मोड एज एफ। तो इससे आपको क्या फ़ायदा होता है कि आपको लास्ट में फाइल को क्लोज़ नहीं करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं ना एफ डॉट क्लोज, ये आपको नहीं करना, ये जहाँ पे आपका प्रोग्राम ख़त्म होगा वो ऑटोमेटिकली फ़ाइल क्लोज़ हो जाएगी। ये देखो मैंने ये पॉइंट हाईलाइट करके लिखा हुआ है, नो नीड टू क्लोज़ फाइल, मतलब आपको फ़ाइल को क्लोज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बट मेरी आप लोग मानो तो आप इसी वे से जाना, क्योंकि ये वे बेसिक और आसान वे है। ऐसे आप इसमें कॉम्प्लेक्स हो जाओगे कि विद में गैप देना है नहीं देना, वो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, तो इसलिए आप इसी वे से जाना, एफ इक्वल्स टू ओपन फाइल नेम डॉट टी एक्स टी मोड जो भी दे दिया। अब क्लोजिंग ऑफ फाइल, आफ्टर ऑल द प्रोग्राम वी हैव टू क्लोज द फाइल, मतलब हमें फाइल को क्लोज करना ही करना है, ठीक है। फाइल को क्लोज करे बगैर कोई चारा नहीं, हमें फाइल को क्लोज करना है, सी एस वी टी एक्स टी बाइनरी तीनों, जो फाइल हो उसको क्लोज करना। हम जिस भी फाइल को ओपन करेंगे ना, हमने उसको क्लोज करना ही करना है। अब जैसे यहाँ पे हमने एफ इक्वल्स टू ओपन एस टी डॉट टी एक्स टी कॉमा रीड मोड में किया था, ठीक है। पूरा प्रोग्राम जो भी इसके अंदर लिखा हमने, उसके बाद लास्ट में हमने एफ डॉट क्लोज, एफ डॉट क्लोज मतलब ये फाइल का नाम था ना एफ, तो ये फाइल का नेम एज इट इज़ एफ डॉट क्लोज, ये ब्रैकेट्स, बस। ये हमने एफ डॉट क्लोज इसलिए लगाया क्योंकि हमने इसको फर्स्ट वे से किया, अगर दूसरे जाते तो क्लोज लगाने की ज़रूरत नहीं थी। अब हाउ टू राइट इन टेक्स्ट फाइल, अब हमारे पास टेक्स्ट फाइल में लिखने का एक ही आसान सा वे है, एफ डॉट राइट, ठीक है। वी हैव टू यूज़ राइट और अपेंड मोड, देन यूज़ एफ डॉट राइट और इसके अंदर जो लिखना है लिख लो। जैसे एफ इक्वल्स टू ओपन स्टूडेंट डॉट टी एक्स टी कॉमास में कॉमा, फिर स्ट्रिंग के अंदर राइट मोड में ओपन किया इसको। अब यहाँ पे हमने किया जैसे एफ डॉट राइट माई नेम इज़ मिलनजोत बैक स्लैश एन, ये बैक स्लैश एन ना फाइल को नेक्स्ट लाइन के लिए नेक्स्ट लाइन में थ्रो कर देगा, मतलब जो भी नेक्स्ट ये आएगा वो इसके आगे से नहीं चलेगा, मतलब इसके नीचे से चलेगा, नेक्स्ट लाइन से, ठीक है। इसका मतलब होता है नेक्स्ट लाइन। अब यहाँ पे एफ डॉट राइट योर नेम इज़ इक्वल टू नेक्स्ट लाइन, यहाँ तक तो ये एज इट इज़ प्रिंट होगा और नेम इक्वल टू, हमने फिलहाल यहाँ पे कुछ दिया नहीं है तो इसलिए। राइट का बहुत आसान है, सिंपल है सिंटेक्स का, एफ डॉट राइट स्ट्रिंग के अंदर जो लिखना है लिख दो, बैक स्लैश एन आपको लगाना है, अगर तो आप प्रैक्टिकली कर रहे हो तो आपको लगाना पड़ेगा, अगर आप ऐसे नॉर्मल कॉपी पे लिख रहे हो तो आपको लगाने की कोई नीड नहीं है पेपर्स में भी, ठीक है। अब रीडिंग फ्रॉम टी एक्स टी फाइल, अब सबसे अच्छा खेल आता है इसका, पूरा टी एक्स टी फाइल में रीड का ही सबसे ज़्यादा खेल है, ये राइट के प्रोग्राम टी एक्स टी फाइल में बहुत कम आते हैं, सबसे ज़्यादा रीड का आता है। यहाँ पे बिफोर रीडिंग फाइल वी मेक श्योर दैट द फाइल इज ओपन इन रीड आर प्लस डब्ल्यू प्लस और ए प्लस मोड, मतलब फाइल रीड मोड में होना चाहिए, रीड या राइट मोड में होना चाहिए। रीड एंड राइट मोड तब काम आता है जब फाइल एग्जिस्ट कर रही हो, यहाँ पे आपको बताया मैंने, व्हेन फाइल एग्जिस्ट, ठीक है। तो अब फर्स्ट हमारा आता है रीड बाय कैरेक्टर, एफ डॉट रीड। ये जो एफ में ले रहा हूँ ये मैंने इसी को समझ के लिया है कि मैंने एफ एक वेरिएबल लिया जिसके अंदर मैंने फाइल को ओपन किया। इट रीड्स द होल फाइल बाय कैरेक्टर वाइज, मतलब एफ डॉट रीड आपके पूरे फाइल को पढ़ेगा, मतलब
एक फाइल आपके पास आ गई माई नेम इज़ मिलनजोत, ठीक है। सपोज हमने एग्जाम्पल का, हाँ सपोज ये हमारी फाइल के अंदर ये लिखा हुआ है फर्स्ट लाइन माई नेम इज़ मिलनजोत। तो जब ये एफ डॉट रीड करेंगे ना तो वो पहला करेक्टर देखेगा एम पे जाएगा। अगर हम इसमें लूप लगा दें तो वो पहला करेक्टर एम देखेगा, फिर वाई, फिर गैप, फिर एम। ये करेक्टर वाई बाय करेक्टर चलेगा। तो एफ डॉट रीड हमें करेक्टर बाय करेक्टर चलेगा। एफ इक्वल्स टू ओपन स्टूडेंट डॉट टी एक्स टी, रीड मोड में ओपन किया क्योंकि हम रीड के लिए कर रहे हैं। फिर हमने अब इसके अंदर हम डायरेक्ट भी लूप लगा सकते हैं। अगर आपको डायरेक्ट लूप नहीं लगाना तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, जी इज इक्वल्स टू एफ डॉट रीड, फिर इसके बाद फॉर ए इन जी। डायरेक्ट भी कर सकते हो, इन दोनों से सेम ही है, बस ये स्टेप्स बेवजह के खाएगा। तो आप डायरेक्ट इसको कर लेना, फॉर ए इन एफ डॉट रीड कोलन, फिर आप चेक कर लो इफ ए के अंदर। अब जब आप फॉर ए इन एफ डॉट रीड कर रहे हो, अभी तक तो आपको पता लग गया होगा कि ए के अंदर पहला करेक्टर जाएगा उस फाइल का, उस लाइन का, सॉरी उस पूरी फाइल का पहला करेक्टर जाएगा। फाइल जितने मर्जी पैराग्राफ की हो, इसके अंदर पहला उसका पहला करेक्टर जाएगा। ए के अंदर पहला करेक्टर गया, इफ ए इक्वल्स टू एम है तो प्रिंट एम इज प्रेजेंट। अगर नहीं है तो आप देखो, फाइल हैंडलिंग आपको ये फायदा है कि आपको अगर यहाँ पे एल्स लगाने की जरूरत नहीं है ना तो आप मत लगाओ एल्स, सिर्फ इफ ए इज इक्वल्स टू ए। अगर कंडीशन, अगर स्टेटमेंट हमारी ट्रू होगी तब ये चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगी, सिंपल। फिर लास्ट में आके बाहर आके लूप से बाहर आके एफ डॉट क्लोज। आपने फाइल को जब भी ओपन करना है आपने फंक्शन लगाना है, अगर बोला होगा। वैसे तो आपको फंक्शन लगाना ही लगाना है, तो आप इसके बाहर आके डेफ जो भी है फंक्शन करके लगा सकते हो। अब दूसरा हमारे पास आ गया इसमें फॉर वर्ड्स। अब वर्ड्स के लिए क्या है, नॉर्मली फाइल को ओपन किया, ठीक है, txt फाइल में किया, फिर g इक्वल्स टू एफ डॉट रीड, ये आ गया, ये यही आ गया जो मैंने किया। मतलब एफ डॉट रीड के अंदर पहला करेक्टर आ गया फिलहाल। फाइल पूरी रीड हो रही है बट करेक्टर वाइज, ठीक है, सॉरी एफ डॉट रीड के अंदर आपकी पूरी फाइल रीड होने के लिए आ गई। मतलब जो आपकी फाइल इसके अंदर थी ना वही फाइल उठ के आपकी जी के अंदर आ गई पूरी, बट रीड के लिए। फिर आपने फॉर ए इन जी डॉट स्प्लिट किया। अब जो जी डॉट स्प्लिट है ना, स्प्लिट फंक्शन क्या करता है, मैंने अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको बताया था कि स्प्लिट फंक्शन अगर बाय डिफॉल्ट हम डालें तो जहाँ जहाँ पे गैप्स होगा वहाँ से उसको तोड़ देगा और एक लिस्ट बना देगा। मतलब हमारे पास एक लिस्ट आ जाएगी और जहाँ जहाँ पे गैप्स होंगे, सपोज ये माई नेम इज़ मिलनजोत, तो लिस्ट के अंदर पहले आएगा माई, फिर कॉमा डाल के नेम, फिर कॉमा करके आगे आ गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे पहला, और हमने इस पर लूप चलाया है, ये चीज़ याद रखना, फॉर ए इन जी डॉट स्प्लिट, ए के अंदर पहला चलेगा माई, क्योंकि हमने स्प्लिट के ऊपर स्प्लिट के साथ लूप लगाया है। हम ऐसे भी लिख सकते थे इसको, जी इक्वल्स टू एफ डॉट रीड, फिर क्यू इज इक्वल्स टू जी डॉट स्प्लिट। इससे क्या होता है कि जो ये लिस्ट है ये एज इट इज उठ के इसके अंदर चल जाती। फिर हम नॉर्मल जैसे लिस्ट पे लूप लगाते हैं, फॉर ए इन क्यू, मतलब लिस्ट पे लूप लगाया, पहली बार ये एलिमेंट गया, फिर दूसरी बार ये पूरा, तीसरी बार आ गया, तो ऐसे चलेगा। फॉर ए इन जी डॉट स्प्लिट लूप चला, फिर इफ ए का -1 इज इक्वल्स टू एम, मतलब ए का -1, हमारे पास पहली बार ए क्या है, ये ए का -1 हो गया हमारे पास, ये वाई -1 -2, क्या y इज इक्वल्स टू एम है, नहीं, फॉल्स। तो यहाँ पे स्टेटमेंट आगे चलेगी नहीं, फिर ये नेक्स्ट पे लूप चल जाएगी। नेम है NAME, लास्ट एलिमेंट क्या, इसका लास्ट कैरेक्टर इस वर्ड का क्या m है, नहीं है, तब भी लूप नहीं चलेगी। तो ऐसे ये लूप चलती जाएगी और आपको जहाँ पे भी ये लूप स्टॉप होगी, मतलब जहाँ पे भी इसको लगेगा कि हाँ यहाँ पे m कैरेक्टर है, तो वो वहाँ पे लिख देगी प्रिंट m इज़ प्रेजेंट। तो वो जितनी बार प्रेजेंट होगी, या आप इसको ऐसे c इज इक्वल्स टू 0, c इक्वल्स टू c+1 करके भी लगा सकते हो कि जितने बार प्रेजेंट होगी उतनी बार उसको काउंट कर दे, सिंपल। ये काउंट आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा, मैंने अभी उसकी लेक्चर्स तो नहीं बनाए क्योंकि 11th क्लास तो हम लोग आई थिंक स्ट्रिंग स्टार्ट करना है मैंने 11th का। हाँ नहीं, स्ट्रिंग से पहले भी कुछ है छोटा सा, एक छोटा सा चैप्टर है, फिर उसके बाद मैं स्ट्रिंग स्टार्ट करूँगा 11th क्लास की। तो उसके अंदर अगर आपको पढ़ना है वापस कि ये c इक्वल्स टू c+1 कैसे लिखा, तो आप वहाँ जाके पढ़ सकते हो, ठीक है। अब तीसरा मेरे पास है रीड लाइन्स और लाइन। ये आपके लिए लाइन के लिए भी चलती है, लाइन्स के लिए भी चलती है, और ये सिंगल लाइन के लिए भी चलती है, डबल के लिए भी, ट्रिपल के लिए भी, 4 लाइन्स के लिए भी, ये ऐसे चलता है लोग, ठीक है। जैसे यहाँ पे f इक्वल्स टू ओपन
st.txt कॉमा रीड। ये तो आपको लिखना ही लिखना है ना, क्योंकि आप फाइल को रीड मोड में ओपन कर रहे हो, तो यू हैव टू राइट। फिर इसके बाद आपके पास आ गया फॉर ए इन एफ डॉट रीड लाइन्स। यहाँ पे मैंने अगेन इसी की तरह और इसी की तरह डायरेक्ट लूप चला दिया फॉर ए इन एफ डॉट रीड लाइन्स, और मैंने इसकी लिमिट कुछ नहीं दी है। अगर मैं यहाँ पे बीच में अगर मैं दे देता, सपोज मैंने यहाँ पे लिखा है, अगर मैं यहाँ पे दे देता 2, तो ये सिर्फ 2 ही लाइन्स को उठाता, उससे ऊपर नहीं जाता। बट यहाँ पे मैंने कोई लिमिट नहीं दी, तो ये मेरा लास्ट तक लाइन्स को उठाएगा। फिर इफ़ ए, मतलब ए के अंदर इस बार हमारी पहली पूरी लाइन आ गई, तो अगर ए का -2 इंडेक्स, मतलब देखो मैंने आपको बताया था कि टेक्स्ट फाइल के अंदर अगर हम लोग लाइन के लिए चलते हैं ना, तो हमारे पास लास्ट कैरेक्टर \n होता है, जो कि उसको नेक्स्ट लाइन में डालने के लिए लगाया होता है। बट हमें तो अगर लास्ट कैरेक्टर हमारे वाइज चेक करना है, जैसे यहाँ पे हमारे पास लास्ट कैरेक्टर यहाँ पे t है, तो इसका इंडेक्स होगा -2। ये देखो -1 -2 -2, तो इसका -2 इंडेक्स है। तो इफ़ ए का -2 इज इक्वल्स टू m, तो प्रिंट कर दो, सिंपल, इट रिटर्न्स लिस्ट। अगर आप ऐसे ना करके एफ डॉट रीड लाइन्स को डायरेक्ट लूप में नहीं लगाते हो, और आप पहले इसको किसी और वेरिएबल के अंदर स्टोर करने की कोशिश करते हो, तो वो आपको लिस्ट रिटर्न करेगा, जैसे ये लिस्ट रिटर्न हुई। पहली लाइन पूरा पहला वो लिस्ट का पहला जो स्पेस होता है वहाँ पे पूरी पहली लाइन आ जाएगी, कॉमा नेक्स्ट, कॉमा आगे। अब इसके बाद हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं। रीड टेक्स्ट फाइल के अंदर आपके पास रीड मोड में सिर्फ 3 ही है। एफ डॉट रीड जो कि करेक्टर्स पे चलेगा, फॉरवर्ड्स के लिए एफ डॉट रीड रहेगा, फिर उसके बाद जी डॉट स्प्लिट लगाना है, और लाइन्स के लिए डायरेक्ट आप एफ डॉट रीड लाइन। अब यहाँ पे डिस्प्ले वर्ड्स लॉन्गर देन 5 करेक्टर फ्रॉम para.txt5। अब कुछ क्वेश्चन में आपको फाइल का नाम नहीं दिया होगा, जैसे यहाँ पे आपको फाइल का नाम दिया। आगे कुछ क्वेश्चन आएंगे जहाँ पे, जैसे ये आपको दिया मैंने, यहाँ पे txt कैपिटल में है। एक चीज़ याद रखना, अगर आपको क्वेश्चन पेपर में ये कैपिटल में दिया होगा ना, तो आपको कैपिटल में ही लिखना है। बेशक प्रैक्टिकल टाइम पे आपको इसको स्मॉल करना पड़ेगा, बट जब आप लोग पेपर में दे रहे हो तो आपको वो ही लिखना है जो आपको टीचर ने दिया होगा क्वेश्चन पेपर में। उसके अलावा अगर आपने इसको स्मॉल करके खुद की, अगर आपने कोई भी एक्सपेरिमेंट ट्राई किया वहाँ पे, तो आपको नंबर नहीं मिलेगा, ठीक है। अब फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, डिस्प्ले वर्ड्स लॉन्गर देन 5 करेक्टर फ्रॉम para.txt5। मैंने आपको बोला था कि हमें पूरे क्लास 12 में फंक्शंस का इस्तेमाल है, तो हमने देखो यहाँ पे फंक्शन लगाया डेफ फन लगा लो। फन मैंने इसलिए लगाया क्योंकि मैं नॉर्मली जो भी प्रोग्राम बनाता हूँ, अगर तो हमें उसने नहीं बोला हो कि हमने फंक्शन को क्या नाम देना है, तो मैं अपनी मर्जी से फन लगा देता हूँ। फन मतलब फंक्शन, FUN ब्रैकेट और कोलन। फिर इसके अंदर आगे जो हमने यहाँ पे अभी तक पढ़ा ना, वो अब हमने इसके अंदर चलेगी लूप, वो पूरा प्रोग्राम इसके अंदर चलेगा। अब f इक्वल्स टू ओपन para.txt राइट मोड में खोला, क्योंकि हमें डिस्प्ले वर्ड्स लॉन्गर देन 5 करेक्टर, मतलब हमें वो वर्ड्स को चेक करना है जो जिनकी लेंथ 5 से ज़्यादा है। तो हमने फॉर ए इन के डॉट स्प्लिट, क्योंकि वर्ड का काम है तो हमें स्प्लिट तो करना ही पड़ेगा। सिंपल के अंदर पहले एफ डॉट रीड कर दिया, फिर फॉर ए इन के डॉट स्प्लिट, और अब इसके अंदर पहला वर्ड चलेगा। मैंने आपको पीछे बताया था कि के डॉट स्प्लिट पहला वर्ड उसको उठा लेगा लिस्ट के अंदर से, पहला जो लिस्ट, जैसे ये लिस्ट है, यहाँ पे आ गया हमारे पास AB, दूसरा आ गया हमारे पास CD। ये देखो पहले ये पूरा इसको उठाएगा, फिर ये लेंथ एलिमेंट, फिर ये लेंथ हमारे पास वो फंक्शन था जो हमने 11th में भी पढ़ा था, और स्ट्रिंग के लिए यही फंक्शन है। इफ़ लेंथ ऑफ A, मतलब उस वर्ड की लेंथ अगर ग्रेटर देन है 5 से, तो प्रिंट करा दो A, नहीं है तो कुछ नहीं कराओ, तो कंडीशन A नहीं दी हमने, सिंपल हमने दी इफ़ लेंथ ऑफ A इज ग्रेटर देन 5 है तो प्रिंट करा दो। अगर होगी 5 तो वो वर्ड प्रिंट हो जाएगा, प्रिंट A। देखो यहाँ पे हमने लेंथ ऑफ A किया, मतलब ये उसकी लेंथ को चेक करेगा। सपोज हमारे पास ये AB वर्ड है, इसकी लेंथ हमारे पास आ गई 2, क्या 2 5 से बड़ा है? नहीं। नेक्स्ट हमारे पास CD है, इसकी भी 2 आएगी। सपोज इसके बाद हमारे पास आ गया नेम, NAMEIS, ये पूरा आ गया। तो 1 2 3 4 5 6, ये 6 है इसकी लेंथ, तो 6 इज ग्रेटर देन 5 है तो प्रिंट A करेगा, तो यहाँ पे ये पूरा प्रिंट हो जाएगा। लास्ट में इसको f डॉट क्लोज कर दो, क्योंकि हमने फाइल को फर्स्ट वाले क्लॉज से ओपन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास इसके अंदर है, राइट अ फंक्शन इन पाइथन दैट काउंट्स द नंबर ऑफ
द स्मॉल द और दिस THIS वर्ड प्रेजेंट इन अ टेक्स्ट फाइल माई फाइल डॉट TXT। अब हमें यहाँ पे काउंट फंक्शन बोला है, तो काउंट बोला है तो हमें कुछ ना कुछ लिमिट तो देनी पड़ेगी ना। C=0 हमने यहाँ पे दे दिया। अब मैंने इस वाले क्वेश्चन को दूसरे क्लॉज की मदद से किया, जैसे डेफ फन, ये तो आपको लगाना है। हाँ, एक बात याद रखना कि आपने जब भी फाइल हैंडलिंग के क्वेश्चन करने हैं तो आपको फंक्शन की बाद में फंक्शन कॉल देने की कोई ज़रूरत नहीं है। प्रैक्टिकल टाइम आप दो, बट क्वेश्चन में या फिर जब आपका CBSE का पेपर होगा तब आपको देने की कोई ज़रूरत नहीं है। डेफ फन विद ओपन, देखो विद ओपन में मैंने यहाँ पे गैप दिया है क्योंकि यहाँ पे गैप आएगा। विद ओपन माई फाइल डॉट TXT रीड पर्पस के लिए किया, एज एफ और ये कोलन। हमें इन्होंने बोला क्या, पहले तो क्वेश्चन को समझना है कि उसने रीड के लिए बोला है या फिर राइट के लिए। राइट अ फंक्शन इन पाइथन दैट काउंट्स द नंबर ऑफ द दिस वर्ड प्रेजेंट इन अ टेक्स्ट फाइल, मतलब हमें इन दो वर्ड्स को काउंट करना है। और अगर काउंट करना है मतलब हमारे पास वो वर्ड्स ऑलरेडी किसी फाइल के अंदर होंगे, तो हम इसको रीड करके ही काउंट करेंगे ना, उस पर लिख के तो काउंट नहीं होगा। यहाँ पे अब देखो C=0, ये हमने लिमिट दे दी, इसको हम लोग बाहर भी दे सकते थे बट मैंने अंदर दे दी। फिर K=f.read, सिंपल वर्ड के लिए बोलता सेम चलेगा, फॉर A इन K.split कोलन इफ A। अब पहला वर्ड इफ A इज इक्वल्स टू द और A इज इक्वल्स टू दिस। क्लास 11 में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि इफ के बाद आप लोग एंड, ये एक ब्रैकेट का काम करता है इफ के बाद। वैसे हम ब्रैकेट नहीं लगाते, बट अगर आपको समझना हो तो आप ये ब्रैकेट का काम करता है। इस ब्रैकेट के अंदर आप लोग दो लॉजिकल ऑपरेटर्स भी दे सकते हो, ठीक है, जो काम आएंगे। जैसे मैंने यहाँ पे और का इस्तेमाल किया, और अगर एक स्टेटमेंट ट्रू हो तो ट्रू दे देगा पूरी का। अब इफ़ A इज इक्वल्स टू द और A इज इक्वल्स टू दिस, अगर तो इनमें से एक भी स्टेटमेंट ट्रू हुई तो ये हमें C=C+1, मतलब ट्रू हुई तो पहले C0 है, 0 + 1 1, सेकेंड टाइम लूप चली 1 + 1 2, तो ऐसे ही चलता रहेगा और हमारे काउंट होते रहेंगे कि कितने वर्ड्स आए जिसमें द या फिर दिस आया। तो प्रिंट नंबर ऑफ वर्ड्स इज इक्वल्स टू, ये देखो ये मैंने स्ट्रिंग में दिया, मतलब ये तो एज इट इज प्रिंट होगा C, तो उसका जो आउटपुट आएगा वैसे आएगा हमारे पास, नंबर ऑफ वर्ड्स इज इक्वल्स टू C के हमारे पास C जो भी होगा, लेट्स सपोज C हमारे पास 6 है, तो 6, तो ये हमारा आउटपुट आ गया। प्रैक्टिकल टाइम पे ये आउटपुट हमारा तब आएगा जब हम लोग यहाँ पे फंक्शन कॉल करेंगे। सिर्फ हमने नॉर्मल लिखना है, फन फंक्शन कॉल होगी। अगर आप कॉपी पे कर रहे हो तो आपको फन लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। आई रिपीट, आपको फन लिखने की कोई नीड नहीं है। राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू काउंट ऑल द लाइन्स हैविंग A एज लास्ट करेक्टर, मतलब लाइन्स के लिए चलना है और लास्ट करेक्टर को काउंट करना है, तो हमें सिंपली रीड करना है फाइल को। तो हमने डेफ फन, मैंने यहाँ पे F=open, यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमें कोई फाइल का नाम नहीं दिया, तो मैं अपने हिसाब से लिख देता हूँ st.txt। रीड के लिए करना है R। अब लाइन के लिए चलना है हमने लूप, ठीक है, तो फॉर A इन f.read लाइन्स, ये लूप पूरे उसके लिए चलेगा। मैंने यहाँ पे एक चीज़ मिस कर दी, इसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ C=0। अब फॉर A इन f.read लाइन्स, तो इफ़ A का -2 इज इक्वल्स टू A है, तो C=C+1, तो बाहर आके प्रिंट नंबर ऑफ टाइम्स वर्ड, नंबर ऑफ टाइम्स करेक्टर A इज इक्वल्स टू C, तो ये f.close। देखो यहाँ पे हमने क्या किया, F=open किया फाइल को रीड मोड में, फॉर A इन f.read लाइन्स इफ़ A का -2, क्योंकि -1 लेते तो वो बैकस्लैश n है, तो -2 इज इक्वल्स टू A। ये बैकस्लैश n सिर्फ लाइन्स के टाइम पे काम आएगा, वर्ड और कैरेक्टर के टाइम पे नहीं। फिर C=C+1 कि अगर एक बार हुआ तो 0, तो दूसरा तो बाहर। वैसे मैंने इसको ग्लोबली ही 0 दे दिया C को। ग्लोबल और लोकल वेरिएबल्स आपने अगर मेरी वीडियो देखी होगी,
आई गेस फर्स्ट तो रिवीजन टूर आ गया, सेकंड चैप्टर में फंक्शंस में मैंने आपको बताया था ये, ठीक है। तो एफ डॉट क्लोज किया क्योंकि मैंने ये नहीं किया था। मैंने आपके लिए ये 5 क्वेश्चन लेके आया हूँ। अगर आपने ये 5 क्वेश्चन आपके बन गए, अगर आपके इनमें से 3 भी क्वेश्चन बन गए ना, तो वेल डन, तो आपको समझ आ रही है। अगर नहीं बने तो आप फिर से वीडियो को एक बार देखो, कहाँ पे आपको नहीं समझ आई वो चीज़ देखो, फिर से ट्राई करो। अगर तब भी नहीं आए तो आप मुझे एक बार कमेंट बॉक्स पे मैसेज कर देना कि आपको कौन सा टॉपिक नहीं समझ आया, कहाँ आपको मुश्किल आ रही है फाइल को क्रिएट करने में या फिर करने में, जो भी करने में फाइल को आपको मुश्किल आएगी, तो आप वो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में वो बता दूंगा। अब यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, मैं यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन को आंसर लिखूंगा, आप लोग तब तक खुद भी ट्राई करो इसको, ठीक है। फर्स्ट आंसर लिख रहा हूँ मैं। राइट अ प्रोग्राम टू काउंट नंबर ऑफ ए और एम इन टेक्स्ट फाइल, मतलब हमें नंबर ऑफ ए और एम को काउंट करना है टेक्स्ट फाइल के अंदर। हमें कुछ नहीं बोला कि उसने वर्ड्स में करना है या फिर लाइंस में करना है, तो हम इसको करेक्टर वाइज भी जाएंगे। तो सिंपल डेफ फन विद ओपन, मैं इसमें विद लगा रहा हूँ, विद ओपन स्टोरी डॉट टी एक्स टी, रीड पर्पज़ के लिए किया एस एफ। अब कुछ नहीं बोला था इसने, तो लूप लगा दो सीधा, फॉर ए इन एफ डॉट रीड, फॉर ए इन एफ डॉट रीड, ठीक है। अब हाँ काउंट करना है ना, तो सी इज इक्वल्स टू 0 दे दो, फॉर ए इन एफ डॉट रीड इफ ए, फॉर ए इन एफ डॉट रीड, सॉरी ए नहीं देना चाहिए, जैसे मुझे बी देना चाहिए क्योंकि ए वहाँ पे, फॉर बी इन एफ डॉट रीड, तो फिर इफ बी इज इक्वल्स टू ए और बी इज इक्वल्स टू एम, अगर ये है तो सी इक्वल्स टू सी प्लस 1 कर दो और बाहर आके प्रिंट नंबर ऑफ टाइम्स इज इक्वल्स टू, किस किस का ये वाला प्रोग्राम सही है? अगर आपको सही है तो कमेंट में थम्स अप दे दो, जिसका नहीं सही है तो वो थम्स डाउन दे दो। यहाँ पे पहले हमने सी एक ले लिया काउंट के लिए, क्योंकि जब भी काउंट करना है तो सी इक्वल्स टू 0 तो हमें देना ही देना। फिर डेफ फन फंक्शन स्टार्ट किया विद ओपन एज एफ, फॉर बी इन एफ डॉट रीड, ये किया हमने सिंपल। फिर इफ़ बी इज इक्वल्स टू ए और बी इक्वल्स टू एम, ये बी हमने कोई भी वेरिएबल दे दिया, हम इसकी जगह करेक्टर भी दे सकते थे, वर्ड भी दे सकते थे, वो हमारी मर्जी। सी इज इक्वल्स टू सी प्लस 1, अगर तो इन दोनों में से एक भी स्टेटमेंट ट्रू होगी तो 1 कर देगा। हमने और इसलिए लगाया क्योंकि यहाँ पे हमें और बोला था या ये इसीलिए, और हमें ये नहीं बोला था कि इन्होंने वर्ड के अंदर चेक करना है, तो हमने इसलिए इसको बाय डिफ़ॉल्ट हमने इसको करेक्टर के अकॉर्डिंगली ही चेक किया, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास आता है, प्रिंट ईच लाइन विद लाइन नंबर लाइक लाइन 1, मतलब हमें हर एक लाइन को प्रिंट करना है और वो कैसे आना चाहिए हमारे पास, लाइन 1 कोलन यहाँ पे फर्स्ट लाइन आ जाए, लाइन 2 कोलन सेकंड लाइन आ जाए। ये क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन का था हमने पहले डेफ फन एज इट इज सी इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि हमें ईच लाइन को नंबर वाइज प्रिंट कराना है, तो यहाँ पे आपको थोड़ा दिमाग ज़्यादा लगेगा कि आपको कैसे उसको प्रिंट कराओगे। ये आना चाहिए लाइन 1 लिखा हुआ आना चाहिए, कोलन भी आना चाहिए, उसके आगे आपकी वो लाइन आनी चाहिए, तो आपको उस हिसाब से अपने दिमाग को दौड़ाना है। जैसे यहाँ पे सी इज इक्वल्स टू 0 ले दिया, ठीक है। मुझे ये पता है कि मैंने लूप लाइन के लिए चलानी है, पहले तो सिंपल ये करना है, एफ इक्वल्स टू ओपन, फाइल का नाम कुछ दिया है नहीं दिया, हाँ दिया, रिकॉर्ड्स, RECORDS रिकॉर्ड्स डॉट TXT, रीड पर्पज़ के लिए ओपन करना है। तो फिर फॉर ए इन एफ डॉट रीड लाइन्स, ये हमने इसको लाइन के लिए ओपन कर दिया। अब यहाँ पे हमने सिंपल दे दिया सी इज इक्वल्स टू सी प्लस 1, ठीक है। फिर हमने कर दिया प्रिंट में लूप के अंदर करूँगा क्योंकि हमें लाइन को बार बार प्रिंट कराना है ना, तो यहाँ पे हम कर सकते हैं इसको प्रिंट, पहले तो हमने लाइन लिखा होना चाहिए, तो ये आ गया लाइन,
लाइन कॉमा, अब हमें चाहिए 1 2 3, तो पहली बार 0 होगा, मतलब 0 वाली लाइन, तो 0 तो आएगा नहीं, तो पहली बार अगर सी के अंदर सी 0 है तो 0 + 1 1 हो जाएगा, तो ये आ गई फर्स्ट लाइन। तो इसके लिए मुझे सी को यहाँ पे लिख दिया, फिर कॉमा, यहाँ पे कोलन आ गया, फिर उसके बाद यहाँ पे आ गया हमारे पास ए। ये सब होके लास्ट में एफ डॉट क्लोज। अब देखो ये प्रोग्राम कैसे चला। फंक्शन ओपन किया, सी इक्वल्स टू 0, भी ऐसे दे दिया वेरिएबल जिसके अंदर हमने सी की वैल्यू पहली बार 0 है। फिर एफ इक्वल्स टू ओपन रिकॉर्ड डॉट टी एक्स टी, रीड मोड में किया। देन फॉर ए इन एफ डॉट रीड लाइन्स, मतलब लाइन के लिए लूप चलेगी, लाइन मल्टीपल लाइन के लिए चलेगी, पहली बार फर्स्ट लाइन, दूसरी बार दूसरी लाइन, तीसरी बार तीसरी लाइन। सी इज इक्वल टू C+1। ये हमने इसलिए किया ताकि हमें हमें यहाँ पे इन्होंने बोला कि हमें लाइन 1 2 3 भी करना है। ठीक है, हम लोग अगर सपोज हम लोग यहाँ पे लिख देते लाइन 1, वो तो हर बार लाइन 1 लाइन 1 लाइन 1 आता ना, तो हमने कुछ ऐसा करना था कि हमें लाइन लाइन तो हमारा सेम है वो, तो हम लोग लाइन को तो एज इट इज स्ट्रिंग में लिख सकते हैं। उसके बाद जो 1 2 3 है वो हमें एक ऐसी लूप चलानी थी, मैंने इसलिए यहाँ पे C0 लिया। तो जब यहाँ पे C0 है तो पहली बार C के पास चलेगा 1, फिर यहाँ पे लाइन 1 कोलन फर्स्ट लाइन, दूसरी बार लाइन C में 2 चलेगा, 2 कोलन दूसरी लाइन, ऐसे मल्टीपल टाइम चलेगा। अब तीसरा क्वेश्चन है, प्रिंट दोज वर्ड्स हुज लेंथ इज ऑड एंड मिडल कैरेक्टर इज स्मॉल वॉवल। क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे करते हैं। क्वेश्चन क्या है, प्रिंट दोज वर्ड्स हुज लेंथ इज ऑड एंड मिडल कैरेक्टर इज स्मॉल वॉवल। ठीक है, तो उसको ऐसे कर सकते हैं, डेफ फन एफ इक्वल्स टू ओपन, कुछ नाम दिया फाइल का इन्होंने, rec डॉट txt, रीड के लिए खोला। ठीक है, ये हो गया। अब चेक करना उसके लिए, तो ठीक है, तो मैं काम कर सकता हूँ, मैं इसको पहले स्प्लिट करना है क्योंकि वर्ड के लिए बोला उन्होंने, तो मैं इसको g इज इक्वल्स टू एफ डॉट रीड, फिर फॉर ए इन g डॉट स्प्लिट, जी डॉट स्प्लिट किया। अब इसके अंदर पहला वर्ड चलेगा, तो हमने क्या चेक करना था, पहला उसका प्रिंट दोज वर्ड्स हुज लेंथ इज ऑड, पहले तो हमें लेंथ ऑड चेक करनी है। तो उसके तो सिंपल है, इफ़ लेंथ ऑफ ए डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल्स टू 1 अगर आएगा तो मतलब वो ऑड है, अगर ये 1 आएगा तो ऑड है। इसके बाद अगर तो यहाँ तक लूप जो चल गई, मतलब यहाँ तक हमारे पास सिर्फ ऑड वाले आ गए। अब इसके बाद हमारे पास चेक करना है हमें कि उसका मिडल कैरेक्टर जो है वो स्मॉल वॉवल है। ठीक है, स्मॉल वॉवल, तो हमने इसी के अंदर एक और लूप चला दी, इफ़, अब पहली बार हमने ए इन जी डॉट स्प्लिट किया ना, तो लेंथ चेक की, तो हमने फिर से चेक किया, इफ़ ए का लेंथ ऑफ ए बाय 2 + 1 इन AEIOU, अगर ये है तो प्रिंट करा दो पूरे ए को। अब देखो इस प्रोग्राम ने क्या किया, जी इक्वल्स टू एफ डॉट रीड, ये स्प्लिट यहाँ तक तो आपको पता लग गया होगा, किसने उसका ऑड चेक किया उस वर्ड का। फिर इसने फिर से इफ ए, मतलब फिर से सी वर्ड का लेंथ, मतलब सपोज अगर तो वो ऑड है, तो सपोज ऑड में हम लोग 5 ले लेते हैं, 5 अगर 2 बार करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 2.5। तो जब हम लोग ये वाला डबल स्लैश लगाते हैं तो इसका मतलब होता है कि वो 2.5 की जगह सिर्फ 2 लिखेगा, मतलब ये 0 1 2 3 4 5, अब ये 2 आ गया, ऐसे हमारा मिडिल कैरेक्टर 3 होना चाहिए। ठीक है, तो अगर इसने 2.5 है और ये डबल लगाया तो मतलब वो 2 आया, 2 तक आ गया, +1 किया तो 3 आ गया उसका अगला, तो मतलब यही मिडिल कैरेक्टर आ गया। और एक के अंदर किया हमने, मतलब ए का लेंथ, मतलब इस पूरे का आउटपुट हमारे पास आएगा 3, ए का 3 इन वॉवल है तो प्रिंट करा दो। सबसे आसान क्वेश्चन, आसान तो नहीं कह सकते बट हाँ क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है ये। लास्ट में एफ डॉट क्लोज। फिर इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 4, दैट इज प्रिंट ऑल वर्ड्स विच डज नॉट कंटेन एनी वॉवल फ्रॉम वॉवल्स डॉट txt, मतलब हमें वो सारे वर्ड्स को प्रिंट कराना है जो जिनके अंदर कोई भी वॉवल नहीं है। ओके
चलो तो ये क्वेश्चन आप लोग एक बार ट्राई करो, मैं भी सोचता हूँ इस क्वेश्चन को कैसे करना है। प्रिंट ऑल वर्ड्स विच डज नॉट कंटेन एनी वॉवल, मतलब वो सारे वर्ड्स कराने हैं जिनके अंदर कोई भी वॉवल नहीं होगा। फ्रॉम वॉवल डॉट टी एक्स टी वर्ड कराना है, ठीक है। डेफ फन एफ इक्वल्स टू ओपन आर ई, क्या दिया यार यहाँ पे फाइल का नाम, वॉवल्स, सॉरी यहाँ पे कटिंग आप मत करना, मैं कर रहा हूँ, वी ओ, वॉवल्स ही दिया ना, हाँ, वी ओ डब्ल्यू ई एल वॉवल डॉट टी एक्स टी, उसको करना हमने रीड मोड पे, रीड मोड में इसको ओपन करना हमने, ठीक है। प्रिंट ऑल वर्ड्स, वर्ड्स के लिए चेक करना है, तो पहले तो जी इज इक्वल्स टू एफ डॉट रीड, फिर फॉर ए इन जी डॉट स्प्लिट, फॉर ए इन जी डॉट स्प्लिट। अब मुझे वॉवल्स के लिए चेक करना है, मैं या तो ए आई यू को डायरेक्ट भी कर सकता हूँ, या फिर अगर मुझे वैसे नहीं करना तो मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, एक सेकेंड, फॉर ए, सॉरी फॉर ए, मतलब मैं इसके अंदर डबल लूप भी चला सकता हूँ या फिर मैं इसको डायरेक्ट भी कर सकता हूँ। मैं इसमें डबल लूप चलाने लगा हूँ, ठीक है। फॉर सी इन ए, मतलब ये अब ए के अंदर हमारे पास वर्ड चले गया, अब ये सी उस वर्ड के अंदर लूप चलाएगा, मतलब करेक्टर बाय करेक्टर। तो फॉर सी इन ए, तो इफ सी इन ए ई आई ओ यू, अगर तो सी वो इन वॉवल्स के अंदर है, तो सॉरी है नहीं, हमें हमारा नॉट इन है ना, प्रिंट ऑल वर्ड्स विच डज नॉट कंटेन एनी वॉवल्स, ठीक है। इफ सी नॉट इन ए ई आई ओ यू, तो प्रिंट करा दो ए को, हो गया हमारा, बाहर आके एफ डॉट क्लोज। ये क्वेश्चन आप एक बार वापस देख लेना, ओपन किया फाइल को, रीड मोड में किया, वर्ड यहाँ से वर्ड्स जनरेट हो गए, फिर फॉर सी इन ए, मतलब वर्ड के बाद हमने उस वर्ड के अंदर लूप चला दी, ये करेक्टर वाइज चेक करेगा उस वर्ड के, फिर अगर वो नॉट इन है मतलब क्या वो उसके अंदर नहीं है, अगर तो ये ट्रू आया तो ये प्रिंट कर दो ए को, सिंपल। लास्ट क्वेश्चन ये आपके लिए होमवर्क है, प्रिंट ऑल्टरनेटिव लाइंस फ्रॉम टेक्स्ट फाइल। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, मैं आपको ये बता देता हूँ कि आपको इसको करना कैसे, मैं फ्लो बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ गया पांचवा, पहले तो आपको सिंपली डेफ फन फंक्शन को करना है स्टार्ट, ठीक है। बाहर फिर उसके बाद आप इसके अंदर जाके के इक्वल्स टू 0 दे दो या फिर सी इक्वल्स टू 0, कि अपने ऑल्टरनेटिव लाइंस को प्रिंट करना है। फिर आपके पास जो भी फाइल का नेम होगा उसको ओपन करके फिर आप कर लो लूप चला लेना, फॉर ए इन एफ डॉट रीड लाइंस, क्योंकि आपको ऑल्टरनेटिव लाइंस प्रिंट करनी है, मतलब फर्स्ट लाइन फिर थर्ड लाइन, एफ डॉट रीड लाइंस, तो के इज इक्वल्स टू के प्लस 1, तो इफ़ के डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू 1 है, तो प्रिंट कर दो ए को, मतलब ये उसके ऑड वाले को हमेशा प्रिंट करता रहेगा, मतलब फर्स्ट लाइन होगी फिर उसके बाद थर्ड फिर फिफ्थ फिर ऐसे ऑड को प्रिंट करता रहेगा। फ्लो यही है, मैंने आपको बता दिया कि ये चलेगा कैसे, मेन चीज़ मैंने आपको बता दिया, अब सिर्फ आपको इसको लिखना है साफ तरीके से, मेन आपका सिर्फ ये पोर्शन मेन है, बाकी ये तो आपको आता ही है खोलना, ये काटा पीटी तो आपको आती है, नॉर्मल है, ठीक है। तो चलिए आज की इस वाली वीडियो के साथ हमारा TXT फाइल का सफ़र ख़त्म हो चुका है, हम इसके क्वेश्चंस आगे भी करेंगे जब हमारा पूरा सिलेबस ख़त्म हो जाएगा, आई गेस हमारा सिलेबस नवंबर तक तो ख़त्म आराम से हो ही जाएगा, ठीक। तो आज की इस वाली वीडियो को हम लोग यहीं पर रखते हैं, अगर आपको मज़ा आया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा।